नमस्कार। आज हम बात करेंगे रविवार व्रत कथा के बारे में। ये एक बहुत ही प्राचीन कथा है जो सूर्य देव को समर्पित है। और ये कहानी है आस्था की, भाग्य की और इस बात की कि कैसे एक छोटा सा सरल सा अनुष्ठान किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं। देखिए, ये कथा भक्ति और भाग्य के बीच जो गहरा रिश्ता है उसे दिखाती है। और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो सदियों से हम सबके मन में आता रहा है। क्या सच में हमारी आस्था में इतनी ताकत है कि वो पहाड़ों को भी हिला दें? तो कहानी की शुरुआत होती है एक ब्राह्मण से। वो बहुत ही धर्म कर्म वाले इंसान थे, लेकिन उनकी आस्था बहुत मजबूत होने के बावजूद उनकी जिंदगी मुश्किलों से घिरी हुई थी। मतलब एक ऐसा संघर्ष था जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति की असली परीक्षा ले रहा था। यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी जिंदगी का विरोधाभास। देखिए, एक तरफ तो वो खुद थे एक धर्मात्मा ब्राह्मण जो रोज सूर्य देव की पूजा करते थे, दान पुण्य करते थे, और दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पत्नी जिनका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। वो न सिर्फ उनका अपमान करती थी बल्कि उनके अच्छे कामों में भी हमेशा रुकावट डालती थी। और ये तकलीफ सिर्फ मन की नहीं थी, ये शारीरिक भी थी। हालत ये हो गई थी कि ब्राह्मण के घर में खाने पीने की कमी होने लगी। भूख से उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था और वो धीरे धीरे बिल्कुल निराशा के अंधेरे में डूबते जा रहे थे। और जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी, तब उस ब्राह्मण ने पूरे मन से, पूरी सच्चाई से सूर्य देव से प्रार्थना की। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी प्रार्थना सुनी गई और जवाब एक ऐसे तरीके से मिला जिसने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ठीक उसी वक्त जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, उनके दरवाजे पर एक तेजस्वी ऋषि आए। वो कोई आम ऋषि नहीं थे, वो सूर्य देव के भेजे हुए दिव्य दूत थे। और अपने साथ वो मार्गदर्शन और उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर आए थे। ऋषि ने उन्हें एक बहुत ही साफ और सीधा रास्ता दिखाया, एक ऐसा उपाय जो सुनने में तो सरल था पर बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, तुम रविवार का व्रत करो, सूर्य देव तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बस यही वो कुंजी थी जो ब्राह्मण की सारी परेशानियों का ताला खोल सकती थी। तो बस एक नई उम्मीद के साथ उस ब्राह्मण ने पूरे विश्वास से व्रत रखना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। असर इतनी तेजी से और इतना जबरदस्त हुआ कि देखने वाले भी हैरान रह गए। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि उनके घर से भूख और गरीबी तुरंत दूर हो गई। जैसे ही उन्होंने व्रत किया, उनका घर अन्न धन से भर गया। ये एक ऐसा आशीर्वाद था जिसने न सिर्फ उनके शरीर को बल्कि उनकी आत्मा को भी सुकून दिया। और बात सिर्फ पैसों या खाने पीने की चीजों तक ही सीमित नहीं थी। इस व्रत की शक्ति देखिए। जो सबसे हैरान करने वाला बदलाव आया वो था उनकी पत्नी के दिल में। उनका जो क्रूर स्वभाव था वो पूरी तरह बदल गया और वो एक बहुत ही प्रेम करने वाली, सहारा देने वाली पत्नी बन गई। तो ये अविश्वसनीय कहानी सुनने के बाद मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिर ये व्रत किया कैसे जाता है। तो चलिए अब रविवार व्रत के तरीकों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी है, जिसमें शुद्धि, अनुशासन और भक्ति पर जोर दिया जाता है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें, मतलब जल चढ़ाएं। इसके बाद पूरे दिन का उपवास रखा जाता है। इसमें फल वगैरह ले सकते हैं पर नमक नहीं खाना होता। फिर शाम को पूजा के वक्त इस व्रत की कथा पढ़ी जाती है और सबसे आखिर में आरती करके व्रत का समापन किया जाता है। अच्छा, इस पूजा में कुछ खास चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लाल फूल, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, घी या तेल का दीपक, धूप, एक लाल कपड़ा और प्रसाद के लिए गुड़ या गेहूं से बनी कोई चीज। ये सारी चीजें पारंपरिक रूप से सूर्य देव को अर्पित की जाती हैं। पूजा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है सूर्य मंत्र का जाप। जब सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है तब ये मंत्र बोला जाता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये सूर्य देव से जुड़ने का एक माध्यम है, एक प्रार्थना है। तो कहानी के अंत में हमें इस व्रत के स्थायी प्रभाव के बारे में एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई जाती है। ये बताया जाता है कि सच्ची आस्था से कैसे हमेशा के लिए सुख और समृद्धि मिल सकती है।
ऋषि एक बार फिर से प्रकट हुए और उन्होंने ये संदेश दोहराया कि इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करते रहना। इससे दरिद्रता दूर होती है, सुख और ऐश्वर्य बढ़ता है। मतलब ये एक याद दिलाने जैसा था कि विश्वास सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं, बल्कि जब सब कुछ अच्छा हो तब भी बनाए रखना जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यही थी कि ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने इस व्रत को नियमित रूप से करना जारी रखा। ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया और इसका नतीजा ये हुआ कि उनका घर हमेशा के लिए शांति और समृद्धि से भर गया। और यह सब कुछ हुआ सिर्फ आस्था के एक सरल से काम से। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, विश्वास और कर्म के बीच संतुलन का सवाल। मतलब सिर्फ विश्वास करना ही काफी है, या उस विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए हमारे कर्म भी उतने ही जरूरी हैं? ये सोचने वाली बात है ना।